हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू स्टडीज विद शिवम। सो अभी बहुत रिसेंटली एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जहां पे कुछ बातें कही गई हैं जिसमें कि एक्सक्लूजन बेसिकली हुआ है स्टूडेंट्स का। ऑलमोस्ट 2200 स्टूडेंट्स हैं जिनको गवर्नमेंट जिन उनको कमीशन ने अपने प्रीलिम्स रिजल्ट से जो है बाहर कर दिया है, एक्सक्लूड कर दिया है। यानी अब वो लोग जो है, ये स्टूडेंट जो है, ये अब एग्जाम नहीं दे पाएंगे मेंस का। और बेसिकली ये हुआ क्यों है उसका मैं रीजन बता देता हूँ कि लास्ट कपल ऑफ डेज से उत्तराखंड के अंदर एक सेक्शन था जो वुमेन रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था प्रीलिम्स रिजल्ट के अंदर, जो कि ऑब्वियसली अब उत्तराखंड के अंदर एक्ट बन चुका है। वुमेन रिजर्वेशन का एक्ट जो है वो 30% वुमेन रिजर्वेशन है। अब वो उत्तराखंड के अंदर एक्ट बन चुका है, जो कि 10th जनवरी को स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने पास किया और फिर उसके बाद गवर्नर ने जो इसको एक्सेप्ट कर कर जो है वो बिल जो है एक्ट बन गया। उसके बाद जो है 30% रिजर्वेशन जो है उत्तराखंड के अंदर लागू हुआ हो गया था। लेकिन आयोग ने अपने रिजल्ट को मॉडिफाई नहीं किया, और जिसकी वजह से जो है एक सेक्शन जो था विच वाज लेडेड बाय मिस्टर रविंद्र जुगरान, जो बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन है उत्तराखंड के अंदर। इनके एफर्ट से जो है इन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की और उसके बाद आयोग में जाके मिले, अधिकारियों से बात की। उसके बाद ये डिसाइड हुआ था कि 7th फरवरी को जो है एक मीटिंग होने वाली थी। 7th फरवरी यानी कल जो है एक मीटिंग होने वाली है उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में, जिसमें कि जो सवाल थे उनका आंसर जो है उत्तराखंड का पब्लिक सर्विस कमीशन जो है डिसाइड करता है कि किस तरह से अब आगे की प्रोसीडिंग चलेंगी। और उसी की इंडिकेशन आयोग ने एक अभी दिया है, जिसमें कि उन्होंने 6 फरवरी यानी अभी कुछ देर पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, जहां पे उन्होंने ये बोला है कि जो उन्होंने रिजल्ट 22 एक सेकेंड जो उन्होंने रिजल्ट अपना 22 सितंबर और 19 अक्टूबर को जो रिजल्ट निकाला था, उसमें जो सिलेक्ट बच्चे हुए थे, यानी जिसमें इन दोनों रिजल्ट के अंदर बेसिकली हुआ क्या था, क्योंकि ये काफी पुरानी बात हो गई है। तो इन दोनों रिजल्ट के अंदर बेसिकली क्या हुआ था कि जो अदर स्टेट की वुमेन्स थी उनको जो है इंक्लूड किया था। उनको जो है इंक्लूड किया था किसके अंदर, 30% वुमेन रिजर्वेशन जो था उसमें अदर वुमेन्स को भी ऐड कर दिया था। लेकिन अब क्योंकि अब उत्तराखंड के अंदर 30% वुमेन रिजर्वेशन सिर्फ उत्तराखंड की महिलाओं के लिए है, इसलिए अब ये बहुत जरूरी हो गया था कि जो बाहर की यानी अदर स्टेट की जो फीमेल्स हैं उनको जो है एक्सक्लूड करना जो है आयोग को जो है करना था, जो कि उन्होंने अब तक नहीं किया था। और उसी को जो है उसी से रिलेटेड आज जो है नोटिफिकेशन निकाल दिया है, जहाँ पे अब जो है अदर स्टेट की जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है बाहर कर दिया है। यानी ऑलमोस्ट 2200 स्टूडेंट्स हैं, और जिनको ऑलमोस्टली फीमेल ही है, फीमेल ही स्टूडेंट्स हैं जिनको बाहर किया गया है। अब बेसिकली क्या होगा, या तो लास्ट कपल ऑफ डेज से ये बात चल रही थी कि क्या ये एग्जाम टाइम पे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बिकॉज इस रिजल्ट पे काफी आशंकाएं लगाई जा रही थी कि ये रिजल्ट कब रिलीज होगा। लेकिन आयोग ने जो है 6 फरवरी यानी आज ही के दिन जो है रिजल्ट निकाल दिया है। इसका मतलब अब इसके अंदर कुछ ऑल्टरेशन या फिर मॉडिफिकेशन आयोग की तरफ से पेंडिंग नहीं है। अब कोई पेंडिंग नहीं है, तो इसका मतलब साफ है कि 23 फरवरी से एज पर आयोग वो एग्जाम ये इस डेट पे ही कराना चाहेगा। अब इसके अंदर आयोग नहीं चाहता कि इसको डिले फर्दर किया जाए, तो अब इसके अंदर डिले होने की संभावना आयोग की साइड से जो है हट गई है। लेकिन क्या एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व हुई है? एक्चुअल में प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, बिकॉज सेक्शन उत्तराखंड का एक ये भी है, वो ये बोल रहा है, वो ये चाहता है, उनकी ये डिमांड है कि उत्तराखंड के अंदर इतनी सारी भर्ती घपला हुआ है, करप्शन हुआ है, पोस्ट बेची गई हैं, तो इन सबको जो है पहले ट्रांसपेरेंसी को रखते हुए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करते हुए पहले जो है इन्वेस्टिगेशन की जाए पूरी की पूरी। और स्टूडेंट भी यही चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले हो, उसके बाद कोई एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाए। क्योंकि अभी कल परसों ही अभी एक और भर्ती में जो है घपला आया है, जिसमें कि जेईई की जो परीक्षा थी जो मई में कंडक्ट कराई गई थी, उसमें जो है घपला आया है। और उसके अंदर जो है ये जो परीक्षा है अब इसके अंदर जो है वापस से क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो भगवान जानेगा, लेकिन ये है कि इसमें भी जो है घपला हुआ है जेई और ए की भर्ती परीक्षा में। अब ये भी पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन ने कराई थी। तो अगेन एक और वॉइस जो है निकल रही है कि अब जब सारे एग्जाम्स में जो है पेपर लीक वाले मामला जो सामने आ रहा है, पेपर लीक का जो मामला सामने आ रहा है, तो पहले इन्वेस्टिगेशन की जाए उसके बाद एग्जाम किया जाए। एक और प्रॉब्लम इसके अंदर है। तो बेसिकली क्या होता है वुमेन रिजर्वेशन की, अगर आपको कहानी पता हो तो कहानी ये थी कि वुमेन रिजर्वेशन उत्तराखंड के अंदर पहले से ही था, 2001 से ही था, आज तक किसी ने चैलेंज नहीं किया था। लेकिन इस बार पवित्रा चौहान, एक हरियाणा स्टेट की फीमेल, उन्होंने उन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट के अंदर जाके इस वुमेन रिजर्वेशन को चैलेंज किया था। तो चैलेंज किया था और उत्तराखंड हाई कोर्ट ने इस वुमेन रिजर्वेशन को कैंसिल भी कर दिया था। वुमेन रिजर्वेशन को कैंसिल कर दिया था किसने? उत्तराखंड हाई कोर्ट ने। बोला कि ये वुमेन रिजर्वेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, तो इसको जो है कैंसिल कर दिया था। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट
उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई थी, सुप्रीम कोर्ट गई थी, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने इस हाई कोर्ट के डिसीजन पे स्टे लगाया था, इसको ओवर रूल नहीं किया था, इस पे सिर्फ स्टे लगाया था कि आपने जो रूलिंग दी है उस पे जरा स्टे लगाया गया। तो स्टे लगाने के बाद क्या हुआ कि वुमेन रिजर्वेशन फिर से अपहेल्ड हो गया, कि वुमेन रिजर्वेशन अभी भी परसिस्ट करता है। तो उसके बाद फिर से वुमेन रिजर्वेशन का जो मुद्दा था उसके बाद पक्ष में किसके गया, उत्तराखंड की महिलाओं के ऊपर, उनके पक्ष में गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद गवर्नमेंट जो है एक्ट पास करती है अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, जहां पे उसने ये एक्ट बना दिया कि वुमेन रिजर्वेशन उत्तराखंड के अंदर मिलेगा। तो अब जो है एक्ट बन गया। अब एक्ट बनने के बाद क्या कहानी हुई है, अब एक्ट है तो आज का जो रिजल्ट है वो उसी आया है, उसी बेस पे आया है, क्योंकि एक्ट उत्तराखंड के अंदर, अब तो एक्ट उत्तराखंड के अंदर है, तो इसलिए वुमेन रिजर्वेशन को और मजबूती मिली है, वुमेन रिजर्वेशन को और मजबूती मिली है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो बच्चे हाई कोर्ट में गए थे पहले, यानी जो पवित्रा चौहान या फिर अदर स्टेट की महिला जो भी इकट्ठे होकर हाई कोर्ट में गई थी, वो अब ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है, वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगी, बिकॉज वो ये चैलेंज करेंगी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में अगर लिटिगेशन जाएगी तो अगेन ये लिटिगेशन का जो डेट्स पे डेट्स का जो खेल है वो फिर से एक बार स्टार्ट हो जाएगा। और अगेन उसके बाद अब कोर्ट की साइड से ये चीजें हो सकती हैं कि शायद एग्जाम में कुछ ना कुछ वो पेंडेंसी या फिर रखे, बट इसकी संभावना थोड़ी सी कम लग रही है, बिकॉज मुझे लगता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इस एग्जाम को 23 फरवरी से करा देगा, 23 फरवरी से करा देगा, और इसमें कोई फर्दर डिले नहीं होगा। बट एक एक जो पॉसिबिलिटी इसमें यही है कि जो बदर स्टेट की महिलाएं जो पहले हाई कोर्ट गई थी, वो जाहिर सी बात है अब सुप्रीम कोर्ट भी जाना पसंद करेंगी, और मेरे ख्याल से जाएंगी भी। लेकिन अब इसमें ये चीज है कि उत्तराखंड वुमेन रिजर्वेशन इज एन एक्ट, और अभी अपहेल्ड भी कर दिया है, आयोग ने कर दिया है, सरकार ने कर दिया, सबको कर दिया है। तो जितने भी प्रोटेस्ट, जितने भी ये सारी चीजें मेहनत की गई थी वुमेन रिजर्वेशन को देने के लिए, उन सब के लिए काफी खुशी की बात है कि अब रिजल्ट भी अमेंड हो चुका है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग भी अब प्रीलिम्स रिजल्ट में भी वुमेन रिजर्वेशन अपहेल्ड कर दिया है। तो सब जगह जो है खुशी का माहौल है इस वक्त, कि सभी वुमेन्स को जो है रिजर्वेशन मिल गया है। और ये जो लड़ाई उत्तराखंड की महिलाओं ने लड़ी लास्ट 7-8 महीने से, वो रंग लेके फाइनली आई है, और काफी खुशी की बात है सबके लिए। लेकिन बस एक ही चीज है कि अभी भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि पहले इन्वेस्टिगेशन हो, उसके बाद एग्जाम हो, और एग्जाम कंडक्ट कराने का जो तरीका है वो भी आयोग पे जो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, पूरी चीजें हैं, तभी उसके बाद सही लगेंगी, अगर उनके जो इन्वेस्टिगेशन का जो जो तरीका है वो जो है ट्रांसपेरेंट रहे। तो कहने की बात यही थी, और ये अपडेट थी। नोटिस आया है, 2200 लोग बच्चे बाहर हो गए हैं। तो आगे अब देखते हैं इसमें क्या कुछ होता है। वुमेन रिजर्वेशन का जो मैटर था ऑलमोस्ट सॉल्व होता हुआ दिख रहा है, लेकिन बस एक वही चीज है कि सुप्रीम कोर्ट में एक्सपेक्टेड है कि वो लोग वहां पे जाएंगे। तो ये एक अपडेट वीडियो था। इसके साथ साथ एक अनाउंसमेंट मेरे को और करनी है, जितने भी व्यूअर्स मेरे 2022 2023 प्रीलिम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारा एक स्पेशलाइज्ड बैच चल चल चुका है 5 तारीख से। तो जितने भी स्टूडेंट्स 2021 नहीं 21 का एग्जाम पास नहीं कर पाए, तो 2023 में जो अटेम्प्ट करने वाले हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ, उनके लिए पहली बात तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जहाँ पे आपको सारे कोर्स की डिटेल मिलने वाली है कि कोर्स चल क्या रहा है। तो बेसिकली इस कोर्स का नाम क्या है, उत्तराखंड पीसीएस 2023 प्रीलिम्स फोकस्ड बैच है ये, जहाँ पे आपको प्रीलिम्स की जो तैयारी कराई जा रही है। फुल फ्लेज बैच है, कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है। उसके बाद इसकी में क्लासेस जो है आज यानी 6 फरवरी से स्टार्ट हो चुकी हैं, आज पहली क्लास उसकी हो चुकी है। इन क्लासेस का डेमो भी आपको मिल जाएगा, डेमो क्लास के लिए आपको चाहिए तो वो भी आपको मिल जाएगा। कहाँ कॉन्टेक्ट करना है, कॉन्टेक्ट करना है यहाँ पर, व्हाट्सएप करना है आपको। कहाँ पर, 8742930164, इस नंबर पर जो है आपको व्हाट्सएप करना है। सारी डिटेल्स, डेमो क्लास, सब कुछ मिल जाएगा आपको इस प्रोग्राम के लिए। किसके लिए, उत्तराखंड पीसीएस 2023 प्रीलिम्स एग्जाम। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो अपर पीसीएस की, या फिर लोअर पीसीएस की, या फिर आरओ, या फिर एआरओ, या फिर कोई भी एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हो उत्तराखंड की, उसके लिए आपको अगर कंटेंट चाहिए, क्लासेस चाहिए, तो आपको जो है यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल कराया जा रहा है, तो वो आपको इंक्वायरी यहाँ पे करनी है। तो ये अपडेट थी, ये एक मैसेज मेरे को देना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।